बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा। एक बार फिर अकाउंटिंग फ़ॉर ऑल में खुश आमदीद। अकाउंटिंग फ़ॉर ऑल में हम अकाउंटिंग के मज़मून को बहुत सादा और आसान अल्फाज में समझने की कोशिश कर रहे हैं। एडजस्टमेंट्स के हवाले से बात हो रही है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि एडजस्टमेंट्स क्या होती हैं, एडजस्टमेंट्स क्यों ज़रूरी हैं और एडजस्टमेंट्स की कितनी टाइप्स हैं। उनमें से आज हम एडजस्टमेंट की पहली टाइप पे बात करेंगे जो कि हैं एक्रूअल्स। अब सबसे पहले हम देखते हैं कि एक्रूअल्स होती क्या है। जैसा कि हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था कि एडजस्टमेंट में एक बुनियादी फैक्टर ये है कि हम अपने अकाउंटिंग सिस्टम को कैश बेसिस से एक्रूअल बेसिस पे ट्रांसफ़र करते हैं। तो नॉर्मली ये होता है कि हम जो कैश ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें साथ साथ दर्ज कर रहे होते हैं, लेकिन जो हमारी क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होती हैं उसमें जो पर्टिकुलरली सर्विसेज से रिलेटेड होती हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो इनकम और एक्सपेंसेस से रिलेटेड होती हैं, उन्हें हम रिकॉर्ड नहीं करते। लेकिन जो गुड्स क्रेडिट बेसिस पे हम ख़रीदते हैं या फ़रोख्त करते हैं तो नॉर्मली हम उन्हें रिकॉर्ड साथ साथ कर रहे होते हैं। तो यहाँ एक्रूअल से मुराद हमारी वो इनकम जो हमने अर्न कर ली है लेकिन अभी तक हमें वसूल नहीं हुई, या वो हमारे एक्सपेंसेस जो इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उनकी अदायगी नहीं की, वो हमारे एक्रूअल्स कहलाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एक्रूड रेवेन्यूज होती हैं जो हमने अभी वसूल करनी है। अब क्योंकि अभी तक वसूल नहीं हुई तो हमने उन्हें रिकॉर्ड नहीं किया हुआ। इसी तरह से जो हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं लेकिन हमने अभी तक उनकी अदायगी नहीं की तो उनको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस हैं। तो एक्रूअल्स में हमारे पास दो होगी, एक्रूड रेवेन्यूज और एक्रूड एक्सपेंसेस। एक्रूड रेवेन्यूज के लिए हम आउटस्टैंडिंग रेवेन्यूज का वर्ड भी यूज करते हैं, या इनकम नॉट येट रिसीव्ड या इनकम रिसीवेबल भी हम इन्हें कहते हैं। जबकि एक्सपेंसेस के लिए भी हम इसी तरह की टर्म यूज करते हैं, एक्रूड एक्सपेंसेस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस नॉट येट पेड या और एक्सपेंसेस पेएबल की टर्म्स जो हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं और इन सब का मतलब एक ही कंसीडर होगा। अब जर्नल एंट्री क्या पास होनी है? एक्रूड रेवेन्यूज या एक्रूड इनकम की सूरत में हमारी जर्नल एंट्री पास होती है। इनकम रिसीवेबल, अब यहाँ मैं पहले बता चुका हूँ, हम रिसीवेबल की जगह पे एक्रूड का वर्ड यूज कर सकते हैं, आउटस्टैंडिंग का वर्ड यूज कर सकते हैं। तो हम इसे एक्रूड रेवेन्यू लिख सकते हैं, हम इसे आउटस्टैंडिंग रेवेन्यू लिख सकते हैं, या इसे हम रेवेन्यू रिसीवेबल का वर्ड जो है वो लिख सकते हैं। तो ये डेबिट होंगी और जो हमारी रेवेन्यू है, जो हमारी इनकम है, वो क्रेडिट होगी। अब क्योंकि ये इनकम इनकर्ड हो चुकी है, हमने जो सर्विसेज प्रोवाइड करनी थी वो कर दी हैं, तो लिहाजा ये हमारी इनकम है और इसको हम इसी पीरियड के अंदर शो करेंगे। लिहाजा ये हमारी इनकम में जो है वो इजाफे का बायस बनेगा। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम इनकम स्टेटमेंट में जिस इनकम से रिलेटेड ये एक्रूड आइटम है उसमें हम इसको ऐड कर देंगे। दूसरी तरफ ये रिसीवेबल हैं और इट इज़ वेरी क्लियर कि जो रिसीवेबल होते हैं ये हमारे करंट एसेट्स हैं, तो ये एसेट्स में इजाफे का बाहिस बनेंगे। दूसरी तरफ हमारे एक्रूड एक्सपेंसेस हैं, हम इन्हें आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस भी कहते हैं, एक्सपेंसेस पेएबल का वर्ड भी यूज किया जाता है। तो हमारी जो जर्नल एंट्री या एडजस्टिंग एंट्री है वो पास होती है, एक्सपेंसेस को हम डेबिट करते हैं और एक्सपेंसेस पेएबल को हम क्रेडिट करते हैं। यहाँ पर क्योंकि एक्सपेंसेस इनकर्ड हो चुके हैं लिहाजा हमने इसे इसी पीरियड में रिकॉर्ड करना है, तो ये हमारे एक्सपेंसेस में इजाफे का बायस बनेंगे। तो जिस पर्टिकुलर एक्सपेंसेस से ये रिलेट कर रहे हैं, अगर ये सैलरी से रिलेट कर रहे हैं तो सैलरीज में जमा हो जाएंगे, अगर ये एडवर्टाइजिंग से रिलेट कर रहे हैं तो एडवर्टाइजिंग में जमा हो जाएंगे। तो पर्टिकुलर एक्सपेंसेस में ये इजाफे का बायस बनेंगे, लिहाजा हम इन्हें उसमें जमा करेंगे। दूसरी तरफ एक्सपेंसेस पेएबल हमारी लाइबिलिटीज हैं, तो इन्हें हम अपनी करंट लाइबिलिटीज में शो करेंगे। तो ये हमारी एक्रूअल्स हैं। उम्मीद है कि एक्रूअल्स का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आ गया होगा।
नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह डेफरल्स के हवाले से बात करेंगे। अगर आपको एक्रूअल का कॉन्सेप्ट आसानी से समझ में आ गया है और आप चाहते हैं कि मज़ीद भी इस बारे में सीखें तो अकाउंटिंग फॉर ऑल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नए आने वाले लेक्चर्स की वीडियोस आपको मिलती रहें। इसके अलावा भी अगर आप किसी ख़ास टॉपिक पे सीखना चाहते हैं तो कमेंट मुझे कर दें, इंशाल्लाह बहुत जल्द उस पर भी वीडियो बनाकर अपलोड कर दी जाएगी। बहुत शुक्रिया।